अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पिक किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज माशरे में इसका भी इस टाइप का वीडियो बनाना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं जो जैसे कि दीन से थोड़ा सा छूट गए हैं पीछे, तो ऐसा होता है कि कभी कभी हम जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते हैं, यानी कि शादीशुदा होकर भी दूसरे मर्द दूसरे औरत के साथ गलत संबंध बनाते हैं, तो उसे हम जिना कहते हैं। जी हाँ, तो ये जिना से आप कैसे बचेंगे और कैसे आप क्या करेंगे कि जिना के पास भी आप नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगी जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा और इससे कैसे आप बच सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है, हमेशा सोचें कि पहले तो आप नमाजी बने, क्योंकि अगर आप नमाज पढ़ेंगे 5 वक्त का नमाज का मतलब ही ये है कि अगर आपको फजर की नमाज आप अदा करते हैं और जोहर तक का आपका जो भी गुनाह होता है, यानी कि रात में अगर आपने कुछ गुनाह किया है तो उसकी तौबा फजर में करते हैं और उसके बाद आपको दिल से एक फरिश्ता बोलेगा कि गुनाह नहीं करना, तो वो आपको कंटिन्यू होगा जोहर तक। फिर जोहर में अगर आपका सोचिए मन बदला और आपको कुछ भी तरह के किसी को धोखा देना या तो किसी के साथ जिना करने का कुछ भी ख्याल आता है, तो जोहर की नमाज अदा करेंगे तो वो चीज़ ख्याल दूर हो जाएगा। फिर अगर आप असर के टाइम में कहीं जा रहे हैं, ऐसा कुछ आपका मन आएगा, तो आप असर की नमाज अदा करेंगे, अल्लाह के करीब जाएंगे, अल्लाह के सामने में सजदा करेंगे, तो फिर वो दूर होगा। इस तरीके से नमाज जो है आपको बचाती है गलत कामों से। तो सेकंड हो गया पॉइंट ये है कि अगर सोचिए कि आपको किसी से मोहब्बत है लेकिन आपने दूसरे किसी से शादी की, क्योंकि घर में परमिशन नहीं था या तो कोई इंटर रिलीजन मैरिज के लिए प्रमोट नहीं करते, तो इसलिए आपने दूसरे मोमिन लड़की से शादी कर ली, तो उसके बाद आप कुछ निकाह के बाद भी मन करता है कि वो जो गैर मुस्लिम लड़की है उसके साथ ताल्लुकात रखने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बोलती हूँ नफ्स पे कंट्रोल। जी हाँ, अगर आपका जो है नफ्स पे आपका कंट्रोल है तो कोई भी कुछ भी समझाए कुछ भी करे तो वो आपको मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद से आपका नफ्स जो है आप खुद को कंट्रोल कर पाएंगे, यानी कि ये चीज़ मुझे मन कर रहा है, ये चीज़ सही है या गलत है। अगर आपका दिल आपको बोलता है कि ये चीज़ गलत है, इट मीन्स कि आपको वो चीज़ से दूर रहना है, करना नहीं है। और अगर आपका दिल बोल रहा है कि ये चीज़ सही है, तो फिर ये दिल आपका कभी भी नहीं बोलेगा, क्योंकि जब शैतान होता है शैतान ही बोलता है कि ये चीज़ करो, बट अगर आप अपने दिल को पूछोगे तो फिर एक दिल बोलेगा कि मत करो, एक दिल बोलेगा करो। तो जो अच्छा वहाँ पे अगर आप रुक जाएंगे तो आप जिना से बचेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि आप अल्लाह और उसके रसूल से अगर आपको डर है, आपको मोहब्बत है, तो फिर वो चीज़ आप याद करें, क्योंकि आपको मैदान महशर में खड़े होना है। और जिना का जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है कि बोलते हैं कि अगर किसी बंदा या बंदी ने जिना किया है तो उसे पूरे माशरे के सामने में नंगा करके उसे चाबुक कोड़े से मारा जाए। तो क्या आप चाहते हैं कि ऐसा आपके साथ? तो यहीं पे आपको सोचना चाहिए कि अगर ऐसा मेरे साथ हुआ तो क्या मुझे अच्छा लगेगा कि कोई मुझे गंदी नज़र से देखे, कोई मुझे ख़राब नज़र से देखे। तो इसलिए तौबा करिए और इंशाअल्लाह ताला बचिए। और एक चीज़ याद रखिए, जिना डायरेक्ट नहीं जाके होता है, जो थोड़े थोड़े पल होते हैं कि फ़ोन में बात करना, कहीं पे कैफ़े शॉप में जाके मिलना। अरे थोड़ा बात कर लेने से क्या हो जाता है, थोड़ा मिल लेने से क्या हो जाता है। याद रखिए, जब अपोजिट जेंडर मिलते हैं तो धीरे धीरे उनके बीच में जो है वो दोस्ती होती है, दोस्ती के बाद धीरे धीरे प्यार हो जाता है। तो ऐसा नहीं कह रही हूँ 100% केसेस में ऐसे ही होता है, बट हमें उस रास्ते में जाना ही क्यों जहाँ पे ठोकर लगने की चांस है। तो इसलिए अपने आप को खुद ही दिमाग अल्लाह ताला ने दिया है, जहन दिया है, वो सोच समझ के अपना जो नफ्स को कंट्रोल करे। इंशाअल्लाह ताला आप ये सारी गंदी चीज़ों से दूर रहेंगे। ऐसे जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।